Jai Dhanvantri, Jai Ayurveda. A very good evening to everyone. And this is the UPSC test schedule. UPSC का एग्जाम 22 of December 2024 को शेड्यूल किया गया है एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी को अपलिफ्ट करने के लिए हमने यूपीएससी टेस्ट शेड्यूल एज अ टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है and you can avail the test series in 999 only by talking to the admission helpline. Now we'll go through the performa कि उसके अंदर हम क्या क्या डील करने वाले हैं। 1 नवंबर से ये टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट की जा रही है, जहां पर सबसे पहले चरक पूर्वार्ध का आपका पूरा एग्जामिनेशन शेड्यूल रहेगा। इसके लिए आपको गाइडेंस दी जाएगी कि आपको किस तरीके से चीजों को प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको अपनी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पहले रिविजन में लेना है। उसके बाद जो थोड़े अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए या फिर कोई अनइम्पॉर्टेंट वाली चीजें हैं उनको उसके बाद, क्योंकि बच्चे देखो, प्रायोरिटाइजिंग एट द राइट टाइम इज द गेम प्लान। अल्टीमेटली अगर आप सब कुछ ही करने की कोशिश करते हैं और इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं लूप होल में छोड़ देते हैं तो आउटपुट आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पहले आपको वो कंप्लीट करने हैं, जिसकी कंप्लीट गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, सेकेंड थिंग, टेस्ट एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, वो एनालिसिस दो फ्रंट पे होता है, एक बच्चे के फ्रंट पे होता है, एक मेंटर के फ्रंट पे होता है। बच्चे के फ्रंट पे कैसे होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस, वो जो अटेम्प्ट कर रहा है कितने फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस वो 50-50 के अटेम्प्ट में हर बार गलत करता है। कब उसका अटेम्प्ट अगर एक एवरेज ऑफ 80-90 क्वेश्चंस का रहता है तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है, या फिर कब उसका अटेम्प्ट थोड़ा वेग बहुत ज्यादा अगर वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर देता है कि चलो ठीक है देख लेंगे कर लेंगे करके, तो गलत अटेम्प्ट की तरफ चले जाते हैं, ज्यादा नेगेटिव्स हो जाते हैं। वो सारा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है एंड उसे रेक्टिफाई करना, इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अल्टीमेटली द एग्जाम विल बी इन दिस पैटर्न ओनली, जहां पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने होंगे। इफ यू प्रैक्टिस इट देन ओनली यू विल गेट एन आउटपुट ऑफ दैट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चरक उत्तरार्ध पे। चरक उत्तरार्ध जब आप करेंगे तो चरक चिकित्सा का सेक्शन है, चरक सिद्धि कल्प का सेक्शन है, उसमें भी आपको टेबुलर फॉर्म में चरक सिद्धि कल्प वाला सेक्शन अच्छे से आ जाना चाहिए। कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो चरक चिकित्सा में हमें इतना लगता है कि अरे ये कैसे होगा, राइट? तो योग को कैसे आपको लेके चलना है, चिकित्सा सूत्र पे आपको क्या ध्यान देना है, दो ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जिसको ध्यान रख के आपको ये करना है। देन सुश्रुत वॉल्यूम 1 का पूरा एग्जाम आपका होगा, जिसमें भी चरक सुश्रुत सूत्र स्थान के कितने 1 टू लेकर 27 चैप्टर करने हैं या 22 तक ही इंपॉर्टेंट है, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, वो सारी चीजों को गाइड किया जाएगा एंड अल्टीमेटली आपको एग्जाम देना है। आफ्टर दैट आपका सुश्रुत का वॉल्यूम 2 का एग्जाम होगा, जो बहुत ज्यादा हमको बल्कि लगती है, लेकिन उसमें भी ऊर्ध्व जत्रुगत रोग से रिलेटेड वाला जो सेक्शन है शालाक्य तंत्र, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सारी चीजों को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, उनका टेबल प्रिपेयर करना है, उनमें आपको कंपैरेटिव देखना है कि कौन से लक्षण कंपैरेटिव मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। उन चीजों पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। बच्चे यूपीएससी का जब एग्जाम होगा तो आप ये मान लीजिए कि 80% क्वेश्चन आपके यहाँ से आने वाले हैं और 10 to 20% आयुष जीके हो गया या फिर जो आपकी बाकी जीके है वहां से भी वो पूछ सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि वो 80% कहीं से भी आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट 13 नवंबर यू विल बी हैविंग अष्टांग हृदय एग्जामिनेशन। देन 16 को फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स होंगे, जहां पर आपको पदार्थ पढ़ के आना है, संस्कृत पढ़ के आना है, इस तरीके से उसको आपको लेआउट करके बताया जाएगा। सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स आपको करने हैं, जिस दिन रसशास्त्र द्रव्य गुण, इन सब्जेक्ट्स को आपको मेन फोकस में लेना है। 22 नवंबर को थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा, जहां पर आपको पीडियाट्रिक्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, कौमार भृत्य एंड स्त्री प्रसूति का सेक्शन बहुत अच्छे से करना है। इसमें भी मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया आपके, जो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू में उन्होंने दिए हुए हैं कि जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं अलग अलग, प्लस जो हमने यहाँ पे बाल व्याधि देखी है, बाल ग्रह देखे हैं, अहिपूतना से रिलेटेड फीचर्स देखे हैं, फिर कौमार भृत्य की जो हमारी काश्यप संहिता है वहां पे जो हम देखते हैं चीजें, संस्कार हो गया या फिर जो यूष से रिलेटेड पॉइंट्स दिए गए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ कवर करने हैं। इसी तरह स्त्री प्रसूति का भी मॉडर्न आपको देखना है कि ब्रैक्सन हिक्स साइन कॉन्ट्रैक्शंस कब मिलते हैं हमको, हेगर साइन कब मिलता है हमको, गुडल साइन कब मिलता है हमको, एंड प्रेगनेंसी जो होती है वो पोस्टपार्टम में, फिर जो पूरे नंबर ऑफ डेज हैं उसके कितने रहते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक लेयर अप करके एक माइंडसेट के अकॉर्डिंग सारी चीजों को रिवाइज करना है विद द मॉडर्न एंड द आयुर्वेदा बोथ। करेक्ट। फिर उसके बाद आपके फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स, जहां पे आपका केसी पंचकर्मा, दीज विल बी गिवन एज अ
टेस्ट फॉर्मेट, उससे क्या होगा, आपको एक बहुत ज्यादा ना डेवलप होगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। जब आप पहला दूसरा टेस्ट देंगे ना, यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं, कैसे मैं उन्हें अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग यू विल गेट एन आइडिया कि हाउ आई एम गोइंग टू डील विद ऑल दिस, राइट। फिर आपको माइनर समिता जो है उसका टेस्ट दिया जाएगा। आफ्टर दैट देयर विल बी मॉक टेस्ट फ्रॉम 1 दिसंबर। प्रॉपर मॉक टेस्ट होगा जिसमें एक वेटेज सेट किया जाएगा कि फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स का कितना वेटेज होना चाहिए, कितना फाइनल ईयर के सब्जेक्ट का वेटेज होना चाहिए, चरक कितना आना चाहिए, सुश्रुत कितना आना चाहिए, क्योंकि एक पेपर हमेशा बैलेंस्ड पेपर होता है। मतलब अगर वो एक एवरेज पर्सन भी कर पाए, वो एक बिलो एवरेज को भी अटेम्प्ट कर पाए उसमें से कुछ क्वेश्चंस, और एक बहुत अच्छा बच्चा जो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, जो फुल डेडिकेटेड मेहनत कर रहा है उसके लिए, वो भी अटेम्प्ट कर पाए। बट एक बात हमेशा याद रखनी है बच्चा, जब एमसीक्यू पैटर्न में एग्जाम बनता है तो एक क्वेश्चन अच्छा है, हो सकता है उसके बाद एक बहुत डीप गड्ढा हो, और डीप ट्रो, उसके बाद डीप क्रेस्ट, जैसे हमारी वेव्स में होता है ना। तो वो डीप क्रेस्ट आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, आपको आता है वो, लेकिन जो गड्ढा है जहां पे आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, उसे उसे छलांग मार देनी है, उसको नहीं ज्यादा टच करना है, वो आपको नेगेटिव करने के लिए जानबूझ के डाला गया है, और उसे छोड़ देना है। कभी कभी कुछ चीजों को लेट गो करना, छोड़ने की जरूरत होती है, एंड उसे छोड़ना है बच्चे, ठीक है। वो चीज आप इससे रियलाइज करेंगे। सो दिस इज द होल टेस्ट सीरीज का शेड्यूल, जो आपका फाइनली 20th तक पूरा रहेगा, जिसमें आपको जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज होते हैं, जो भी शेड्यूलिंग होती है, जिस भी चीज की गाइडेंस चाहिए होगी, एवरीथिंग विल बी गिवन बाय अस, and you can contact the admission helpline, register for this by today only. And I just wish you all the best. This is a very good post at the central level, जिसकी वैल्यू ही अपने आप में बहुत ज्यादा होती है, and this is a very good stability also because it's a government job, right? So all the very best, and make yourself proud by clearing this examination, and definitely your parents will feel very very good when you will be having a job in your hand, such a level, grade 1 officer level, right? So thank you so much, and all the very best. You can join us.